ट्रंप ने आज जो बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4-5 दिनों के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे, तो वहां बड़ी हैरानी थी लोगों को कि एक ऐसा राष्ट्रपति जो मीडिया से बात किए बिना रह ही नहीं पाता, वो इतने दिन गायब कहां है। उस कंट्रोवर्सी पर भी वो बोले, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, लेकिन पहले भारत पर बोले आज, फिर टैरिफ की ही बात की उन्होंने। भारत पर 50% टैरिफ को लेकर उनकी खूब आलोचना हो रही है और अब वो बार बार उस पर सफाई दे रहे हैं। उन्होंने एससीओ समिट के दिन भी ट्वीट किया था कि लोग समझ नहीं रहे मैंने भारत पर क्यों टैरिफ लगाया। और अब करीब एक हफ्ते के बाद जब वो सार्वजनिक तौर पर पहली बार मीडिया के सामने आए तो ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, वी गेट अलॉन्ग वेरी वेल। लेकिन फिर ट्रंप ने टैरिफ का बचाव करते हुए यह भी कहा कि भारत हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, हमारे यहां बड़े पैमाने पर अपना सामान वो एक्सपोर्ट करता है। फिर उन्होंने कहा कि उनके इस टैरिफ मिशन के बाद बहुत सारी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं और उससे वो टैरिफ से बचने के लिए ऐसा कर रही हैं। उन्होंने भारत पर उदाहरण देते हुए पहले भी एक बार कहा था हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, भारत उस पर उन्होंने कहा 200% टैरिफ लगाता है। तो पहले तो व्यापारी बंद हो गया मोटरसाइकिल का भारत में, फिर मजबूर होकर हार्ले डेविडसन को भारत में फैक्ट्री लगानी पड़ी, ऐसा ट्रंप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये रिवर्स कर रहा हूं, मैं मजबूर कर रहा हूं दुनिया को कि दुनिया के देश यहां आए और मेरे यहां फैक्ट्री लगाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि आई अंडरस्टैंड टैरिफ्स बेटर देन एनीवन इन द वर्ल्ड, मुझे दुनिया में ये टैरिफ टैक्स स्ट्रक्चर जो है हर किसी से बेहतर समझ में आता है और मैं बहुत मजबूत बना चुका हूं अमेरिका को। सुनते हैं उनकी बात। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And, I'll give you an example. Harley Davidson. Harley Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariffs. Same thing as us. So what we're doing is literally thousands of companies are coming into the U.S., car companies, AI, but, more traditionally car companies. We have so many car company factories under construction or being designed right now. And they're coming from China, they're coming from Mexico, I must tell you, and they're coming from Canada, a lot of them coming from Canada. But they're coming into our country because they want to build here. And they want to build here for two reasons. Number one, they'd like to be here. And number two, the tariffs are protecting them. And number three, they want to avoid paying tariffs. When they build their cars here, they don't have any tariffs to pay. When you build here, you don't have any tariffs. ये आपने वैसे गौर किया कि ट्रंप आजकल भारत पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवा दी, न्यूक्लियर वॉर मैंने रुकवा दी, वो बात ज्यादा नहीं कर रहे। अब ये भारत की बात करते हैं तो ये टैरिफ को लेकर के जो है ज्यादा बात करते हैं। लेकिन अपनी बात पर वो अभी भी अड़े हुए हैं कि भारत टैरिफ किंग है, भारत हम पर टैक्स लगाता है, मैं उस इम्बैलेंस को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। समीर जी, देखिए, ट्रंप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और ट्रंप ने तब जब मागा कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अब वो मागा किस तरीके से बनाना चाहते हैं उनके अलावा अमेरिका में भी कोई समझ नहीं पा रहा और दुनिया में भी कोई समझ नहीं पा रहा। जिस तरीके से वो पूरे दुनिया पे टैरिफ लगा रहे हैं, भारत को लेकर भी जिस तरीके से उनका रुक रहा है। लेकिन आज पीयूष गोयल का बयान एक बहुत अच्छा बयान आया है कि भाई दिसंबर तक अमेरिका के साथ हमारा व्यापार समझौता ट्रेड का मामला निपट जाएगा और गाड़ी ट्रैक पे। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने एक, जिसे कहते हैं ना कि तेवर ढीले पड़ना, अमेरिका ने कहीं कदम वापस खींचे होंगे इस पूरी घटना के बाद। प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरा, प्रधानमंत्री मोदी का एससीओ की बैठक के बाद लौट कर आया, तो जब चीन इस तरीके से का जो बयान आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये अमेरिका के रुख थोड़ा ठंडा पड़ा होगा। ये जरूर बयान हमारे पास है, वो निकाल लीजिए, बयान पीयूष गोयल जी का बयान निकाल। ट्रंप लगातार जिस तरीके से बात कर रहे हैं और कल जो उन्होंने कहा है भारत को लेकर, भाई अब वो चाहते हैं कि भाई दुनिया भर की कंपनी आके निर्माण करे, लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि भारत के अंदर और चाइना में और दूसरे देशों में जो लेबर फोर्स, भारत की सस्ती लेबर फोर्स है, वो क्या अमेरिका के लोग उतने काम कर पाएंगे जिस तरीके से अमेरिका के लोग, मतलब जिसे कहते हैं ना आराम से रहने वाली जिंदगी के लोग हैं, उस तरीके की लेबर क्या अमेरिका में मिल पाएगी। और भारत जिस तरीके से सुविधाएं दे रहा है,
बड़ी बड़ी कंपनियों को आकर्षित कर रहा है तमाम तरीके से। और जिस तरीके से कंपनियां भारत में आ रही है, एप्पल ने जिस तरीके से प्रोडक्शन शुरू किया और दुनिया में आज भारत से फोन बनकर जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि भले ही ट्रंप इस बात का जिक्र करे कि कंपनियों को आना पड़ेगा, फिलहाल भारत दुनिया की तमाम कंपनियों के लिए एक सबसे बड़ा आकर्षक देश बना हुआ है इन्वेस्टमेंट आप के कह रहे लिए। हैं ट्रम्प सॉफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया निश्चित को रूप से सॉफ्ट हो रही है इस बात को बहुत कुछ लेके। ऐसा बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। अब हार्ले डेविडसन ने फैक्ट्री लगाई, हार्ले डेविडसन की फैक्ट्री यहाँ मैं नहीं भी है, ये वो सोच हीरो रहा था। मोटोकॉर्प के साथ मिलके वहां यहाँ पे बनाता है, हीरो मोटोकॉर्प की फैक्ट्री में बनाता है अपना बाइक। बहुत सारी चीजें। ट्रंप कहते हैं कि टैरिफ किंग है इंडिया। इंडिया की अगर आप ओवरऑल देखेंगे, इनकी जो कंपनीज हैं, जो हमारी डिजिटल कंपनीज हैं या जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनको मिला लीजिए, बाकी सारे जो सबसे बड़ा काम जो pharmaceutical फार्मास्यूटिकल्स के जो टैरिफ पर वो काम हैं, चल रहा है। उससे जो कमाता सर, है, मैं तो ये आपने कोई वो है कहा ना नहीं। कि ट्रम्प कुछ भी कहते हैं, तो भारत लेकिन इस बात को समझता है। टैरिफ पर एक लाइन में बोलूं कि टैरिफ के जवाब में जो आज जीएसटी की बैठक हो रही जीएसटी है, काउंसिल सर, हाँ, वो मीटिंग बहुत हुई, important है। उस पर भी बात करेंगे। ट्रम्प का अगला बयान सुनिए ना, तो आपको समझ में आएगा। जैसे कई लोग कहते हैं ट्रम्प डिल्यूजनल है, मतलब अलग अलग अपनी दुनिया में रहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, दुनिया के बारे में उनकी क्या सोच है, वो और देशों के बारे में क्या सोचते हैं और अपनी ताकत को क्या समझते हैं, उनके इस अगले बयान से आपको अंदाजा लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ना हो तो दुनिया में सब खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे अगर आज अमेरिका ना हो तो। और ये कहते हुए फिर उन्होंने अपने इस टैरिफ वॉर को जस्टिफाई किया। Because without the United States, everything in the world would die. It's true. It's so powerful. It's so big, and I made it really big in the first 4 years. Then it started to degenerate with what this Biden administration did. But we built it up to a level that I never thought we could be at this quickly. We're the hottest. We're the best financially. The money coming in is so big because of tariffs and other things, but because of tariffs. Tariff gets us even those other things. Plus, it gets us great negotiators. I settled 7 wars, and numerous of those wars were because of trade. तो उन्होंने कहा दुनिया में सब खत्म हो जाएगा अगर अमेरिका ना रहे तो त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, पता नहीं ये ट्रंप सचमुच ये सब समझ के बोलते हैं या उनको लगता है कुछ बोल देना चाहिए। और कई बार हम लोग कहते हैं ना कि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ समय के बाद आपके पास शब्द खत्म हो जाते हैं, विचार नहीं समझ में आता। और जैसे घोड़े की टाप होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर टप टप चलती है, तो पता नहीं चलता है कि कौन सा कहाँ चढ़ता चला जा रहा है। तो कुछ वही हाल है। लेकिन चूंकि ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि भारत क्या दे रहा है, हम तो सब कुछ उनसे खरीदते हैं। वो अमेरिकी कंपनी एप्पल यहां से 67,000 करोड़ रुपया कमा के ले गई। अमेजॉन यहां से 40,000 करोड़ से अधिक कमा के लेकर गया। गूगल यहां से 31,000 करोड़ से अधिक कमा कर लेकर गया। माइक्रोसॉफ्ट 22,000 23,000 से अधिक करोड़ कमा कर ले गया। मेटा 22-23,000 करोड़ कमा कर ले जा रहा है। ये कुछ कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं। असल मुद्दा यह है कि क्या ट्रंप को यह समझ में आ रहा है कि ये अमेरिकी कंपनियां हैं? क्या उनको ये समझ में आ रहा है कि उनके इस टैरिफ की वजह से ये जो कंपनियां हैं, इनको कल को कंपटीशन मिल सकता है, इनका ऑल्टरनेट तैयार हो सकता है। ये ठीक बात है कि हम इनका विकल्प अभी नहीं तैयार कर पाए। ये भी ठीक बात है कि हमें लगता था पहले हम चाइनीज से लड़ते तो हमें लगता चलो अमेरिका हमारा दोस्त है। लेकिन आप सोचिए जरा, जब किसी देश का सेंटिमेंट बदलता है तो वो कैसे खराब होता है दूसरे देश के लिए। जो चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा, ठीक है, हमारा ट्रेड बहुत बढ़ा, वो दूसरी वजहों से है, क्योंकि हम सामान यहां लाते हैं, उसको असेंबल करते हैं, बहुत सी दूसरी चीजें। लेकिन जो जनरल चीजें थी वो मेक इन चाइना, मेड इन चाइना, भारत के लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। अगर अमेरिका के साथ ये हो गया तो उनका क्या हाल अभी होगा, आपने सोचना अगला नहीं सुना, कल से जो चल रहा है अमेरिका के अंदर, जो वहां लोग बोल रहे हैं कि जो आउटसोर्स इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसके ऊपर भी टैरिफ लगाए, वो भी एग्जेम्प्ट है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वो चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन उसका मार्केट क्रिएट हो जाएगा। अभी जो अलग अलग वहां के एक्सपर्ट हैं, उनकी जो बयान है, वहां की एक NYU है, वहां के प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो बयान दिया वो कह रहे हैं अगर मुझे टैरिफ पॉलिसी डिसाइड करनी हो अमेरिका को, तो भारत जिस स्थिति में, उस पर 0 टैरिफ लगाऊंगा। ये वहां के जो लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप के निजी हित के चक्कर में भारत जैसा बाजार, भारत जैसा देश, भारत जैसा लोकतंत्र, उससे हम लड़ाई लेकर बैठे हुए हैं। ठीक, मैं आपको इसमें 2 स्टेटमेंट बताता हूं। इस यूके के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी कल ये बात कही है कि ट्रंप ये नहीं समझ पाए कि भारत एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, बहुत प्राउड कंट्री है। अगर आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मत ये समझिए कि वो झुकेगा, वो कहीं और चला जाएगा व्यापार करने के लिए। ट्रंप इस बात को नहीं समझे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या चर्चा चल रही है, वहां के एक्सपर्ट्स टीवी पर यह बात कर रहे हैं कि भारत ने
एक एग्जाम्पल पेश किया कि अमेरिका के साथ डील कैसे करना है, और उन्होंने कहा कि भारत नेगोशिएट अभी भी कर रहा है, भारत ने कोई दरवाजे बंद नहीं कर दिए। भारत जिस तरीके से नेगोशिएट कर रहा है ये पूरी दुनिया को देखना चाहिए था। जिस तरीके से यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और बाकी देश जो हैं वो जाकर के उन्होंने ट्रंप की शर्तों पर इस टैरिफ्स को मान लिया। भारत ने एक टेम्पलेट दिया है कि आप थोड़ा इंतजार कराते, आप दबाव को थोड़ा झेलते, तो शायद आप अपनी शर्तों पर भी ट्रंप को ला सकते हैं। अब ये आगे कैसे होगा ये हमको देखना होगा। इसमें पीयूष गोयल जी का जिक्र आपने किया था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने कल मुंबई में एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि ट्रेड डील हमारी हो जाएगी। उन्होंने एक डेडलाइन भी दी कि नवंबर तक मुझे लगता है ट्रेड डील अमेरिका के साथ हमारा बीटीए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमारा हो जाएगा। और उन्होंने उसके ऊपर यह भी कहा कि ये इसलिए अभी नहीं हो पाया क्योंकि व्यापार के ऊपर जियोपॉलिटिकल इश्यूज हावी हो गए हैं। पीयूष गोयल सुनिए। We have reached a very advanced stage in our FTA with the European Union. Commerce Secretary, as we speak, is in meetings in Brussels with his counterpart, the DG of EU. Their team is coming down later this week and will be in active negotiation with us. The Minister, Trade Commissioner, Mr. Maros Sefcovic, is coming down on 12th of this month. And we are making very active and significant progress. In terms of the Eurasian FTA, we have finalized the terms of reference. Now we'll set up the next steps and dates to start discussing. We never negotiate trade deals with deadlines. We only negotiate for a good deal, fair, equitable, mutually beneficial. अब सर आगे उन्होंने कहा नवंबर तक अभी भी उम्मीद है कि हम कर लेंगे ट्रेड डील। मतलब भारत वो जो चैनल्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ट्रेड डील ऐसे ही होती है, जैसे उन्होंने भी कहा ना कि डेडलाइन हम नहीं करते। ये तो हिंदुस्तानी आदत में, आप फ्ली मार्केट में भी जाते हैं ना, तो 500 रुपये की चीज़ को वो 300 रुपये में अड़ जाता है कि अब इससे कम में नहीं करेंगे, तो भी आप 200 में ले आते हो और वो उसको 250 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये हमारी ट्रेड डील की आदत नेगोशिएशन की है, और नेगोशिएशन कभी भी डेडलाइन के साथ नहीं होते। आप कहाँ भाई, एक बात और समझिए ना, चाइना अमेरिका में भारत के ट्रेड डील को फ़र्क ये है कि हमें धंधा करना है, हमें कमाना है उनसे, ठीक बात, ये फ़र्क है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को समझने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आप उस पर एक बात कर देंगे कि नहीं हमको नहीं करना चाहिए, कहने के लिए ठीक लगता है कि हाँ दूसरी जगह कर लेंगे, लेकिन जो 60 बिलियन का 70 बिलियन डॉलर का जो बिजनेस हो रहा है, वो इतना बड़ा मार्केट छोड़ने की क्यों ज़रूरत है? नहीं क्यों सही बात है, क्यों छोड़ना है भाई? और ये ईगो इशू, ट्रेड डील्स जो है ना कभी ईगो इश्यूज के साथ नहीं होती, जो गलती ट्रंप साहब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ईगो इशू बना लिया। उनके वित्त मंत्री भी कह रहे हैं कि दोनों देश अंत में साथ आ जाएंगे। हमारे मंत्री भी कह रहे हैं कि हो जाएगा। पहले भी बात कर रहे हैं कि ये होगा ही, कि इसमें मुझे कोई वो नहीं लगा। थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, और डील्स में हमेशा ये होता है कि दोनों लोगों को ऊपर लेकिन ट्रंप 2 बार एक बात कह चुके हैं, उन्होंने बात आज भी कही है कि इन टैरिफ्स की वजह से ही आज भारत कह रहा है कि मैं आपके सामान पर आप 0 टैक्स लगाऊंगा। एक चीज मैं और कह रहा था कि वो उन्होंने बताया था, जो मुझे अभी जानकारी मिली, कि अमेरिका जो था, अगर अमेरिका नहीं होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। उनको अमेरिका की और दुनिया की हिस्ट्री पता है वैसे कल्चरली कि कौन सी सिविलाइजेशंस कब कब रही हैं। जी सर, ये इंडिया 0 टैक्स लगाएगा, भारत तैयार हो गया, ये बात वो 2-3 बार जो है हाल के दिनों के अंदर कह चुके हैं। तो ये इस बात को उसी तरीके से लेना चाहिए जिस तरीके से ट्रम्प ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में नहीं करवाया था, युद्ध में नहीं रुकवाया, दोनों परमाणु संपन्न देश और मेरे कहने पे दोनों ने रोका था। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इसको महत्व देने की जरूरत नहीं है। भारत की बातचीत चल रही है, तमाम तरह की बातचीत हो रही है, 5 दौर की बातचीत दोनों द्विपक्षीय हो चुकी थी, छठे स्तर की बातचीत हो नहीं पाई थी। तो मुझे लग रहा है कि अब बातचीत चल रही है, और जिस तरीके से पीयूष गोयल का कल जो बयान आया उसके बाद मुझे लगता है कि बातचीत सकारात्मक रूप से चल रही है। उन्होंने कहा है कि भाई जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमने वो तय कर लिया, उसके ऊपर म्यूचुअल जो होगा, विन विन सिचुएशन होगी, म्यूचुअल होगा, निष्पक्ष होगा, वो समझौता होने वाला है। कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई हमसे व्यवसाय नहीं कर सकता। तो मुझे लग रहा है कि बेसिक बातें हो चुकी होगी, और जो नवंबर दिसंबर का जिक्र करा है, तो नवंबर दिसंबर तक एक ट्रेड डील सामने आ सकती है, जिसमें भारत जो चाहता था, मुझे लग रहा है कि भारत का पल्ला भारी रहेगा। और भारत जिन संबंधों पर अमेरिका को मार्केट देने के लिए तैयार नहीं था, आखिरकार अमेरिका को उस पर झुकना पड़ेगा। और भारत के हित को ध्यान में रखते हुए अमेरिका जब ट्रेड डील फाइनल करेगा तब भारत उसके ऊपर आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि अमेरिका ने अब यह सहमति दे दी होगी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा हुआ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का SCO समिट हुआ, और जिस तरीके से पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी की जो मुलाकात हुई, उसके बाद से जो चीन अमेरिका में देखा गया उस तरीकों से, तो मुझे लग रहा है कि अब ट्रंप को लग रहा होगा कि भाई भारत अब झुक नहीं सकता है, हमने बहुत कोशिश कर ली,
अब भारत से समझौता होगा तो मोदी जैसे चाहते हैं उसी तरीके से करना पड़ेगा, और अब ट्रंप का रुख इसलिए नॉर्मल और झुकता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका नहीं होगा तो सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। मूडीज ने चेतावनी दी है अमेरिका को कि वो गंभीर आर्थिक मंदी की कगार पर है। 1/3 से ज्यादा अर्थव्यवस्था पहले ही संकट का सामना कर रही है। हालात और बिगड़े तो वैश्विक स्तर पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो वो अमेरिका में मंदी की बात कर रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि दुनिया भर की फैक्ट्रियां मैं वापस अमेरिका के अंदर लेकर के आ रहा हूं।